कहानी की शुरुआत में हम हेनरी पापिलोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फ्रांस का हर एक शहरी जानता है और लोगों की नजरों में वो एक सीधा सादा शरीफ इंसान समझा जाता है। लेकिन पापिलोन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर चोर है जो आज भी वो एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में घुसकर उसके तिजोरी से करोड़ों के हीरे चुरा लेता है। हीरे चुराने के बाद वो जल्दी से खिड़की से नीचे आता है और सीधा एक क्लब में पहुंचता है जहां पापिलोन का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पापिलोन चोरी अकेले नहीं करता था, बल्कि इस चोरी के काम में उसका बॉस इसकी मदद किया करता था, क्योंकि पापिलोन चोरी करते हुए जब पकड़ा जाता तब उसका बॉस इसे पुलिस से छुड़ा लेता। इसीलिए पापिलोन चुराए गए हीरो में से आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। लेकिन पापिलोन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बॉस एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। इसके बाद बॉस पापिलोन के पास आता है और वो उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए पापिलोन से कहता है कि जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। दरअसल जिस आदमी की पिटाई हो रही थी उसने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख दिए थे, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। इसके बाद बॉस पापिलोन से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पापिलोन चुराए गए हीरे उसके सामने रख देता है। चमचमाते हीरे देखकर बॉस पापिलोन से काफी खुश होता है और मजाक में बॉस पापिलोन से कहता है कि क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपा कर नहीं रखा। जिस पर पापिलोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुनकर उसका बॉस भी हंसने लगता है और पापिलोन से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद पापिलोन क्लब से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम नेनेट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पापिलोन चुराया गया एक हीरे का नेकलेस नेनेट को देता है। साथ ही वो कुछ हीरे भी नेनेट के हाथ में थमा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पापिलोन ने चुराए गए हीरों में से सारे हीरे अपने बॉस को नहीं दिए, बल्कि उसने अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। अब यहाँ हम देखते हैं एक आदमी छुप कर इन पर नजर रख रहा था, जो कि असल में बॉस ने इस आदमी को पापिलोन का पीछा करने को कहा था। और यहाँ उस आदमी को पता चल जाता है कि पापिलोन ने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। लेकिन पापिलोन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो नेनेट पापिलोन से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है जहां हम दोनों एक सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर पापिलोन नेनेट से कहता है कि गांव में कुछ भी नहीं है, मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं गांव के लोग एक साल में भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। ये सुनकर नेनेट नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है। तब पापिलोन उसे राजी करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम दोनों गांव में एक सुकून भरी जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ये सब कहते हुए पापिलोन को कुछ पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर मकान